हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 6 में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है आवृतबीजी व अनावृतबीजी के मध्य अंतर, यानी डिफरेंसेस बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। तो देखिए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के मध्य अंतर समझेंगे। तो देखिए, एक साइड हमारा क्या है, आवृतबीजी, जिसको कि हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में एंजियोस्पर्म कहते हैं। वहीं दूसरी साइड हमारा क्या है, अनावृतबीजी, या जिसको हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें तो पहला डिफरेंस क्या है इनमें, कि जो आवृतबीजी होते हैं ये पुष्पीय पौधे होते हैं, क्योंकि इनके जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में पुष्प अवश्य लगता है, इसलिए इनमें पुष्प उपस्थित होते हैं, अर्थात ये पुष्पीय पौधे कहलाते हैं। यानी ये सभी के सभी पुष्पीय पौधे या फ्लावरिंग प्लांट कहलाते हैं। तो आवृतबीजी चूंकि पुष्पीय पौधे होते हैं, अर्थात पुष्प ही इनमें क्या होता है, जनन अंग का कार्य करता है, और इनकी जीवन की किसी न किसी अवस्था में पुष्प अवश्य लगता है। वहीं यदि हम बात करें अनावृतबीजी की, तो इन पौधों में पुष्प अनुपस्थित होता है, यानी पुष्प क्या होता है, फ्लावर जो होता है अब्सेंट होता है। चलिए, इनके मध्य दूसरा डिफरेंस क्या है कि इनमें द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन पाया जाता है। यानी देखिए, जो आवृतबीजी पौधे होते हैं तो द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो केवल और केवल आवृतबीजी पादपों में ही पाया जाता है। यानी द्विनिषेचन आवृतबीजी पौधों का महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। और इसके अलावा त्रिक संलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन जो होता है ये भी केवल और केवल एंजियोस्पर्म यानी आवृतबीजी पादपों में ही पाए जाते हैं। अब देखिए, यदि हम बात करें अनावृतबीजी की, तो देखिए अनावृतबीजी में क्या होता है कि द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन नहीं पाया जाता है। यानी अनावृतबीजी या जिम्नोस्पर्म में किसी भी प्रकार से द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन और त्रिक संलयन या ट्रिपल फ्यूजन किसी भी प्रकार से नहीं पाया जाता। यानी इनमें द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन नहीं पाया जाता, यानी एब्सेंट होते हैं। इनके मध्य देखिए तीसरा डिफरेंस क्या है कि जाइलम में वाहिकाएं, देखिए जाइलम में वाहिकाएं एवं फ्लोएम में सहकोशिकाएं पाई जाती है। यह भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है किसकी, एंजियोस्पर्म की, कि जाइलम में क्या होता है, जो वाहिकाएं होती है वो प्रेजेंट होती है, और फ्लोएम में साथ ही साथ सहकोशिकाएं भी पाई जाती है। वहीं यदि हम बात करें अनावृतबीजी या जिम्नोस्पर्म में, तो जाइलम में वाहिकाएं एवं फ्लोएम में सहकोशिकाओं का अभाव होता है। तो इनमें किसी भी प्रकार से ना तो जाइलम में वाहिकाएं पाई जाती है, ना वेसल्स पाई जाती है, और ना ही इनमें फ्लोएम में सहकोशिकाएं पाई जाती है। तो इनमें वाहिकाएं एवं सहकोशिकाओं का क्या होता है, अभाव होता है। तो इस प्रकार से यह तीसरा डिफरेंस है। चौथा डिफरेंस क्या है इनके मध्य, कि जो भ्रूणपोष होता है, देखिए भ्रूणपोष यानी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंडोस्पर्म, तो भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म जो होता है यह कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। कैसा होता है, यह त्रिगुणित होता है। वहीं यदि हम बात करें दोस्तों भ्रूणपोष की, किसमें, अनावृतबीजी में, तो अनावृतबीजी में भ्रूणपोष कैसा होता है दोस्तों, अगुणित होता है, यानी हेप्लॉइड होता है। तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि एंडोस्पर्म कैसा होता है, आवृतबीजियों में हमेशा कैसा होता है, त्रिगुणित या ट्रिप्लॉइड होता है। वहीं जो भ्रूणकोष अनावृतबीजी की यदि हम बात करें तो यह अगुणित होता है, यानी कि अकेला होता है, हेप्लॉइड होता है। अब देखिए इनके मध्य नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि बीजांड जो होते हैं वो अंडाशय के अंदर बंद होते हैं, यानी इनमें स्पष्ट अंडाशय जो है पाया जाता है। तो आवृतबीजियों की एक विशेषता है कि इनमें अंडाशय पाया जाता है जिसके अंदर बीजांड स्थित होते हैं, अतः बीज भी फल के अंदर ही उपस्थित होते हैं। अब चूंकि बीजांड के अंदर ही क्या बनते हैं, बीज बनते हैं, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंडाशय जो है फल में बदल जाता है और बीजांड के अंदर बीज का भी निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो बीज होता है वो किसके अंदर होता है, फल के अंदर ही उपस्थित रहता है। लेकिन इसके विपरीत जो अनावृतबीजी होते हैं, जैसे देखिए बीजांड की यदि हम बात करें तो इनमें बीजांड जो होता है यानी ओव्यूल्स, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बीजांड को, तो बीजांड हमेशा अंडाशय ना होने के कारण खुले अथवा नग्न होते हैं। यानी इनमें क्या होता है, जो बीजांड होते हैं वो अंडाशय चूंकि नहीं पाया जाता अनावृतबीजियों में, तो अंडाशय नहीं पाया जाता, जिस कारण से बीजांड क्या होते हैं, नग्न होते हैं, यानी नेक्ड होते हैं, उनके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती है, अतः बीज भी नग्न होते हैं। अब जब बीजांड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है तो बीज भी बनेंगे तो कैसे रहेंगे, नग्न अवस्था में ही रहेंगे, यानी नेक्ड रहते हैं, क्योंकि इनमें फल नहीं बनता। अब जब इनमें फल ही नहीं बनता है तो बीज भी कैसे रहेंगे, नेक्ड या नग्न अवस्था में रहते हैं। चलिए, इनके मध्य आखिरी डिफरेंस क्या है कि जो परागकण होते हैं, यदि हम बात करें आवृतबीजियों की, तो परागकण या पोलन ग्रेन जिसको हम कहते हैं, ये वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर गिरते हैं। तो परागकण इसमें कहां गिरते हैं, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर गिरते हैं, और वहीं क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं,
और फिर पराग नलिका जो है, पराग नलिका वर्तिका से होती हुई कहां पहुंचती है? बीजांड द्वार तक पहुंचती है। तो इस प्रकार से सबसे पहले कहां गिरते हैं परागकण? वर्तिकाग्र में गिरते हैं और फिर पराग नलिका के माध्यम से होते हुए बीजांड द्वार तक पहुंचते हैं। वहीं यदि हम बात करें किसमें दोस्तों? अनावृतबीजी या जिम्नोस्पर्म में, तो देखिए इनमें क्या होता है कि परागकण जो होते हैं वो सीधे बीजांड द्वार पर गिरते हैं। इनमें परागकण सीधे बीजांड द्वार पर गिरते हैं और वहीं पर क्या होते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इतने डिफरेंसेस हैं यहाँ पे आवृतबीजी व अनावृतबीजी पौधों के मध्य में। तो देखिए इन डिफरेंसों को आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि पेपर में आवृतबीजी या अनावृतबीजी में अंतर कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो यदि अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, अपने साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।